क्या आपको पता है कि जूता को इंग्लिश में शूज क्यों बोलते हैं? चश्मा को इंग्लिश में गॉगल्स, मोजा को इंग्लिश में सॉक्स, कैची को इंग्लिश में सीजर्स, स्पेक्टिकल्स चश्मा को एंड पैजामा को इंग्लिश में ट्राउजर्स क्यों बोलते हैं? ध्यान देंगे दोस्तों, ये सारे वर्ड हिंदी में तो सिंगुलर लगते हैं, बट इंग्लिश में जब इंग्लिश में बोला जाता है इन्हीं शब्दों को, इन्हीं नाउन को तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही क्यों बोलते हैं? ध्यान देंगे, जूता को इंग्लिश में शूज, इंग्लिश में इसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। क्यों? क्या आपको पता है? अगर नहीं है पता तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाई सम नाउन्स ऑलवेज कम्स इन प्लूरल फॉर्म। ओके, मैं इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, तो बने रहें कि वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, डोंट स्किप, ठीक है? नहीं तो आप एक से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हे गाइस, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में सीखा था कि कैसे लैटिन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है? पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट का डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों, और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस पॉइंट के बारे में, और भी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में दोस्तों। हे गाइस, दिस इज आलोक राज, एन इंग्लिश एजुकेटर ऑन यूट्यूब, एंड नाउ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, यहाँ से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखेंगे द थिंग दैट ऑलवेज कम्स इन अ पेयर हैविंग ईच ऑफ पार्ट्स द सेम इन साइज एंड शेप, इफ वन पार्ट इज लॉस्ट और ब्रोकन द अदर पार्ट ऑल्सो बिकम्स यूजलेस, सच ए थिंग ऑलवेज कम्स इन प्लूरल विथ एस एंड ऑल्सो टेक्स प्लूरल वर्ब। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ कहना चाह रहा है कि संसार का वैसा कोई भी वस्तु, ठीक है, संसार का वैसा कोई भी वस्तु जो हमेशा जोड़े में आएंगे, जब भी आएंगे तो जोड़े में आएंगे, और वो दो अंगों से मिलकर बने होंगे, बट उसका दोनों अंग का साइज एंड शेप एक जैसा होगा, समान होगा, ठीक है? वैसे वस्तु का अगर एक पार्ट बेकार हो जाता हो या टूट जाता हो तो दूसरा पार्ट भी बेकार हो जाएगा। ध्यान देंगे, संसार का वैसा सारा वस्तु जो दो अंगों से मिलकर बने होते हो, अगर उसका एक अंग टूट जाए या फिर खो जाए तो दूसरा वाला भी बेकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? ऐसे नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। ध्यान देंगे, ऐसे नाउन जो जोड़े में आते हैं, ठीक है ना, वैसा नाउन हमेशा प्लूरल में लिखे जाएंगे, एंड उसके अंत में एस होना चाहिए। प्लूरल तो होना चाहिए बट उसके अंत में एस होना चाहिए, और भर भी लेंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है? चलिए जानते हैं कौन कौन सा ये नाउन है। शूज, शूज दोस्तों दो अंगों से मिलकर बने होते हैं, एक पार्ट लेफ्ट का और दूसरा पार्ट राइट लेग का होता है, ठीक है ना? तो दो अंगों से मिलकर बने होते हैं, जिसकी वजह से हम शूज इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि अगर इसका एक पार्ट खो जाए तो दूसरा भी बेकार हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों ध्यान देंगे, गॉगल्स चश्मा बोलते हैं, तो इसमें भी दो ग्लास होते हैं एंड दोनों ग्लास का साइज एंड शेप एक जैसा होता है। अगर एक टूट जाए, फूट जाए या खो जाए तो दूसरा वाला भी यूजलेस हो जाता है, उस चश्मे को हम लोग यूज नहीं करते, वो पूरा चश्मा ही यूजलेस हो जाता है। उसी तरीके से सॉक्स को देखेंगे, जिसको हम मोजा कहते हैं हिंदी में दोस्तों। सॉक्स भी दो अंगों से मिलकर बने होते हैं, एक टूट जाए, एक फट जाए या फिर खो जाए तो वो सॉक्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसी तरीके से देखेंगे सीजर्स, जिसको हम कैची बोलते हैं, इसमें भी दो पार्ट होते हैं दोस्तों, दो ब्लेड होते हैं। अगर एक ब्लेड टूट जाए या निकल जाए तो दूसरा वाला भी बेकार हो जाता है, उससे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, वो कैची या सीजर्स जो है वो यूजलेस हो जाता है। उसी तरीके से स्पेक्टिकल्स चश्मा को ही बोलते हैं। बाइनोकुलर्स भी ध्यान देंगे दोस्तों, बाइनोकुलर्स दूरबीन बोलते हैं, ठीक है? सारे के सारे वैसे सारे वस्तु जो जोड़े में आएंगे तो ध्यान रखेंगे, जोड़े में आने वाले और एक अंग टूटने से दूसरा यूजलेस हो जाता है, तो ऐसे सारे नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, उसके अंत में एस होगा, एंड इस ऐसे नाउन को हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही देंगे, ठीक है? जैसे कि लिखना होगा, सपोज मान लेते हैं लिखना होगा माई शूज, राइट? अब बताइए दोस्तों, इज लिखना है या आर देना है? कौन सा वर्ब होगा? माई शूज आर मिसिंग, मेरे जूते मिसिंग है, ठीक है ना? अब बताएंगे इज होगा या आर होगा? ऑफ कोर्स आर लिखेंगे, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं एंड प्लूरल वर्ब भी देंगे, राइट? ध्यान लेकिन नोट कर लेंगे दोस्तों, यही शूज के पहले, इन सारे शब्दों के पहले, ठीक है, इन सारे शब्दों के पहले अगर ए पेयर ऑफ
लिखा मिले, क्या मिले, ए पेयर ऑफ लिखा मिले, जैसे ए पेयर ऑफ शूज, राइट। तब इसे हम अब प्लूरल ना समझकर सिंगुलर समझेंगे एंड वर्ब देंगे सिंगुलर, जैसे एज देंगे, क्योंकि ऑफ जब प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं आता है वर्ब, पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है। तो अब ए पेयर के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब क्या लेगा, इज, यानी सिंगुलर वर्ब लेगा। ध्यान रखेंगे, अभी तक संसार का जोरा में आने वाला वस्तु जो एक अंग खो जाने से, टूट जाने से दूसरा वाला भी बेकार हो जाता है, वैसे सारे वस्तु को हम प्लूरल समझते थे एंड प्लूरल वर्ब देते थे। लेकिन जैसे ही इन शब्दों के पहले हम ए पेयर ऑफ ऐड करेंगे, आगे में ए पेयर ऑफ जोड़ेंगे, तब ये सिंगुलर वर्ब लेगा एंड सिंगुलर समझेंगे एंड सिंगुलर वर्ब देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पोएट्री। दोस्तों पोएट्री जो है, पोएट्री मीन्स होता है कविता, ठीक है। पोएट्री को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं। क्या समझते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ब हमेशा लेगा एंड ये अपने पहले कभी भी आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके पहले ध्यान देंगे, पोएट्री के पहले कभी भी ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं बट ए का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। आई रिपीट, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है और जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए इसे भी सिंगुलर वर्ब देंगे एंड इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द पोएट्री इज वेरी नाइस, राइट। द आर्टिकल पोएट्री के पहले द लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। ये अनकाउंटेबल होता है इसलिए सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वर्ब जो है इज का प्रयोग किया गया है जो सिंगुलर है, तो पोएट्री अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब चलेगा, इसके वजह से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, बी रीड ऑल द पोएट्रीज। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कहाँ क्या ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है या सही है। बी रीड ऑल द पोएट्रीज, यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ एरर है। क्या एरर है इसमें, क्योंकि पोएट्रीज प्लूरल फॉर्म में लिखा है। मैंने बता दिया है कि पोएट्री अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल हमेशा अनकाउंटेबल, जब ये अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल फॉर्म तो बनाना ही नहीं है, ये हमेशा लिखा जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, पोएट्रीज नहीं, इसे हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, पोएट्री, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पोएम की ओर। पोएम को ध्यान देंगे दोस्तों, पोएम काउंटेबल नाउन होता है। मैं बता दूं, काउंटेबल नाउन वैसे नाउन होते हैं जो एक भी होते हैं और एक से अधिक भी होते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं, उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन, राइट। तो पोएम को हम काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं और ध्यान देंगे ये वर्ब लेते हैं अपने नंबर के अकॉर्डिंग, यानी ध्यान रखेंगे जो काउंटेबल नाउन है अगर वो संख्या में एक होंगे तो उसे सिंगुलर समझेंगे एंड सिंगुलर वर्ब देंगे, अगर संख्या में एक से अधिक होंगे तो इसे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देंगे। उसी तरीके से पोएम के साथ ही वही केस अप्लाई होगा। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अगर प्लूरल होगा तो पोएम में एस ऐड करेंगे, पोएम्स करेंगे एंड वर्ब को भी प्लूरल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। योर असाइनमेंट इज टू राइट 2 poems अबाउट स्प्रिंग टाइम। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पोएम की बात किया है, कितने पोएम, 2, संख्या में पोएम की संख्या कितनी है, 2, इसके वजह से पोएम में एस लगाया गया है, क्योंकि 2 संख्या 2 है तो प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो पोएम में हम एस ऐड करके यानी पोएम्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल। ही रोट अ पोएम अबाउट हिज पेरेंट। अब यहाँ देखेंगे बोल रहा है कि ए पोएम, ही रोट अ पोएम, इसका मतलब है संख्या में पोएम की संख्या कितनी है, 1। जब 1 है तब ये अपने साथ क्या करेगा, ये पोएम को भी हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, 1 है इसलिए पोएम को सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जब प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा तब पोएम को प्लूरल बनाएंगे, पोएम्स बनाएंगे एंड वो भी प्लूरल देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है द स्टडी, द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी एंडिंग विथ ICS इज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है दोस्तों अध्ययन का कोई भी सब्जेक्ट,
ठीक है, अध्ययन का कोई भी विषय जिसका अंत होता हो ICS से, ठीक है, वैसा सारा अध्ययन का विषय हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। आई रिपीट, अध्ययन का विषय जिसका अंत होता हो ICS से वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि वो सिंगुलर ही होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैथमेटिक्स देखेंगे, मैथमेटिक्स अध्ययन का विषय है दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इसे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये अध्ययन का विषय है और इसका अंत भी हो रहा है ICS से। किससे हो रहा है? ICS से हो रहा है। तो ऐसे नाउन को, ऐसे अध्ययन के विषय को हम क्या समझेंगे दोस्तों? ऐसे अध्ययन के विषय को हम लोग सिंगुलर समझेंगे एंड वर्ब देना होगा तो सिंगुलर वर्ब देंगे, राइट। ठीक है, फिजिक्स हो, स्टैटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, वैसा सारा अध्ययन का विषय जिसका अंत ICS से होगा ना, ध्यान रखना है कि इसे वर्ब देना है हमेशा सिंगुलर, राइट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी हार्ड, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड, कठिन नहीं होता है, कठिन नहीं है, राइट। अब ध्यान देंगे, मैथमेटिक्स ICS से इंड हो रहा है ना, तो वर्ब क्या देंगे हम? सिंगुलर देंगे। क्या देंगे दोस्तों? सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है एंड सिंगुलर वर्ब देते हैं। कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि ICS लगा हुआ है तो प्लूरल है, तो इसलिए वर्ब प्लूरल देंगे। गलत, ठीक है, ये गलत है, ये सिंगुलर होते हैं एंड सिंगुलर वर्ब देते हैं। लेकिन इफ द एबव सब्जेक्ट्स कम विथ द और पॉजिटिव एडजेक्टिव दे टेक प्लूरल वर्ब। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यही है दोस्तों कि अगर यही सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? जिसका अंत ICS से हो रहा है, जिसका अंत ICS से हो रहा हो, वही अध्ययन का विषय के पहले द लगा हो। क्या लगा हो? सॉरी, द लगा हो। अध्ययन के विषय के पहले द लगा हो या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो। ध्यान रखेंगे, अगर इसी अध्ययन का विषय के पहले द लगा हो या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है तो मैं बता दूं, कई बार पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में, फिर से देख लें। माई, योर, आवर, दियर, हिज, हर, वंस, इट्स, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है ना, या कोई भी पॉजिटिव केस हो, जैसे राम्स, दीपक्स, ठीक है ना, जैसे लिखते हैं राम्स मैथमेटिक्स, राम्स मैथमेटिक्स, ठीक है, राम्स मैथमेटिक्स या दीपक्स मैथमेटिक्स, इस ढंग से, या दीपक्स फिजिक्स, इस ढंग से यानी पोजीशन दिखाने का काम करे। तो ध्यान रखेंगे, यही सब्जेक्ट के पहले अगर द लगा मिले आपको या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा मिलेगा, तब इसे प्लूरल समझना है। अब ये प्लूरल की तरह काम करेगा एंड वो भी प्लूरल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। माई मैथमेटिक्स इज वेरी गुड, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ICS से इंड हो रहा है, इसके पहले देखेंगे माई वर्ड आया है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो मैं बता चुका हूं दोस्तों, जब पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर इन्हीं सब्जेक्ट के पहले आ जाए तब ये अब सिंगुलर न रहकर प्लूरल की तरह काम करेगा। तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स को अब हम प्लूरल वर्ब देंगे। यहाँ तो इज लिखा हुआ है, इज तो सिंगुलर होता है, इसलिए इज का प्लूरल फॉर्म आर का प्रयोग करेंगे, यानी सही हो जाएगा दोस्तों। करेक्शन करने के बाद जो सही होगा सेंटेंस बनेगा, ये बनेगा माई मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। ये सही है और ये गलत है। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्लस एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्लस प्लूरल वर्ब। ये कहना चाह रहा है दोस्तों, अगर द आए, क्या है? द आए, द के बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा हो, क्या आ रहा हो? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी ध्यान देंगे, द के बाद अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ रहा हो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद अगर वर्ब लिखना हो तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में वर्ब लिखेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर द आए, आई रिपीट, द आए, द के बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आए तो उसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। द पुअर आर हेल्पलेस। ध्यान देंगे, पुअर वर्ड जो है दोस्तों ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, लेकिन पुअर के पहले द शब्द आ गया। तो मैं बताया था कि द के बाद अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाए तो इसके बाद वर्ब कैसा देंगे हम?
प्लूरल वर्ब देंगे तो यहाँ देखेंगे द पुअर आर हेल्पलेस, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब दिया गया है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ देखेंगे सिक भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले द लिखा गया है तो सिक, द सिक इज नहीं आर वीक होगा, यानी ये भी सेंटेंस सही है। रिच भी एडजेक्टिव है दोस्तों, तो रिच के पहले द का प्रयोग किया गया है इसलिए द रिच प्लूरल नाउन हो जाता है एंड इसे प्लूरल वर्ब देते हैं तो आर, ये भी सेंटेंस सही है। ओके, तो ध्यान देने वाली बात है, इसलिए ध्यान देने वाली बात ये है कि ये प्लूरल वर्ब इसलिए लेता है दोस्तों क्योंकि द के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो ये प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मीनिंग समझेंगे, अगर पुअर, पुअर एक एडजेक्टिव है राइट, लेकिन अगर द हम इसके पहले ऐड करते हैं तब ये नाउन बनता है, लेकिन कैसा नाउन, तो प्लूरल नाउन। इसका मीनिंग आता है, अब पहले पुअर का मतलब होता था गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। क्या होते हैं दोस्तों, गरीब लोग। जैसे ही पुअर, अगर पुअर केवल बोलेंगे तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग देगा गरीब, लेकिन द पुअर बोलेंगे इसका मतलब होगा द पुअर, इसका मतलब होगा पुअर पीपल, द पुअर इक्वल टू पुअर पीपल। उसी तरीके से द सिक का मतलब होगा सिक पीपल, द रिच का मतलब होगा रिच पीपल, द ब्लाइंड का मतलब होगा द ब्लाइंड का मतलब होगा ब्लाइंड पीपल, यानी अंधे लोग। ठीक है, इसी वजह से हम इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट पॉइंट आज का, वन ऑफ प्लस पीसीएन, पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आपके सामने वन ऑफ आए, क्या आए, वन ऑफ आए, और वन ऑफ के बाद कोई नाउन आए, क्या आए, कोई नाउन आए, तो हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। कैसा नाउन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन का। और उसके बाद अगर वर्ब लिखना हो तो सिंगुलर देंगे। जी हाँ, नाउन तो प्लूरल है बट वर्ब हमें सिंगुलर देना होगा। स्ट्रक्चर क्या चलेगा, अगर वन ऑफ आए तो ऑफ, वन ऑफ, ऑफ के बाद आपको हमेशा प्लूरल नाउन ढूंढेंगे लेकिन वर्ब देंगे सिंगुलर। ठीक है, चलिए इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखेंगे वन ऑफ, स्ट्रक्चर में दिया हुआ था वन ऑफ, तो यहाँ भी वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आना चाहिए, पीसीएन फॉर्म में, यानी प्लूरल फॉर्म में। तो चलिए नाउन को ढूंढते हैं। माई वर्ड नाउन नहीं है, बेस्ट नाउन नहीं है, फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स नाउन है दोस्तों, और ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, पीसीएन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन वर्ब कैसा लेगा दोस्तों, सिंगुलर। तो चेक कर लेंगे एक बार वर्ब को, फ्रेंड्स के बाद इज वर्ब आया है जो सिंगुलर है, तो यार इसका मतलब है ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज सेलेक्टेड इन द इंडियन क्रिकेट टीम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द कलकत्ता इज वन ऑफ, देखेंगे यहाँ भी वन ऑफ आ गया है, तो वन ऑफ के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि ऐसा एरर अक्सर पूछा जाता है कॉमन एरर के रूप में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होना चाहिए प्लूरल, लेकिन आपके सामने सिंगुलर कर देगा। ठीक है ना, तो एक बार ध्यान करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे जब भी एग्जामिनेशन में पेपर दे रहे हो कि वन ऑफ जैसे ही आपको मिले तो उसके बाद आपको नाउन प्लूरल ढूंढना है, राइट। तो चलिए नाउन को प्लूरल ढूंढते हैं। हाईली एडवर्ब है, पॉपुलेटेड एडजेक्टिव है, सिटी देखेंगे दोस्तों नाउन है, राइट। हमें तो नाउन को ही ढूंढना था ना, तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा चलेगा, प्लूरल। कैसा नाउन चलेगा दोस्तों, प्लूरल। तो यहाँ सिटीज होगा, क्या होगा, सिटीज होगा। यहाँ सिटी को प्लूरल फॉर्म में हम लिखेंगे सिटीज, राइट। अब जाकर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा। ठीक है, तो करेक्शन करने के बाद होगा कलकत्ता इज वन ऑफ द हाईली पॉपुलेटेड सिटीज इन इंडिया। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो रियली आपके लिए लगा होगा कि हेल्पफुल वीडियो है और कुछ सीखे, कुछ भी एक भी पॉइंट अगर आप सीखे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन, अपडेट नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। 1 2